तो जैसे हमने बात कर ली लाइफ इंश्योरेंस की, हेल्थ इंश्योरेंस की, इमरजेंसी फंड्स की, अब इसके बाद उसे इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? यंग एज है तो उसको अपना 80-70% पैसा इक्विटी में डालना चाहिए। इक्विटी इक्विटी मतलब में डालने स्टॉक्स का में? 2 तरीका है। हम्म, इक्विटी मतलब बिजनेस। अच्छा ठीक है। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल ओनरशिप। हम्म, आपसे मैं पूछूं कि आपको एक व्यापार करना है और लेट सपोज आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है और आपके पास उस रेस्टोरेंट का प्लान है और उसमें 10 लाख रुपए से वो रेस्टोरेंट शुरू हो जाएगा, रेस्टोरेंट का बिजनेस। आपके पास 5 लाख रुपया है, पूरा पैसा इकट्ठा कर लिया आपने, आपके पास 5 लाख इकट्ठा हो गया, आपको 5 लाख और कम पड़ रहा है, अब क्या कीजिएगा? किसी दोस्त रिश्तेदार से हेल्प लेंगे पहले। हाँ, तो ये क्या हुआ? कर्ज। हम्म, दोस्त से ले सकते हैं, फैमिली में किसी से ले सकते हैं, या किसी रिश्तेदार से ले सकते हैं, या बैंक से ले सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, आदमी से या इंस्टीट्यूशन से लेते हैं कर्ज। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डेट, DEBT। डेट वो चीज है जिसमें आपको फिक्स इंटरेस्ट देना होता है। आपको पता होता है आप कर्ज कितने दिन के लिए ले रहे हैं, आपको पता है इसको लौटाएंगे कैसे, EMI के रूप में देंगे या एक मुश्त देंगे, इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे। इंटरेस्ट देंगे, आदमी से लेंगे तो हो सकता है इंटरेस्ट ना ले, लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन से लेंगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये प्री डिफाइंड टर्म होता है। आप जब बैंक में FD करते हैं यही टर्म यूज किया जाता है कि आपने बैंक को FD किया, मतलब बैंक को आपने कर्ज दिया। अगर आपने 1 लाख रुपए बैंक की FD करी तो उसमें लिखा होता है कि कितने दिन की FD कर रहे हैं। मान लीजिए 1 साल की FD करी, 6% का इंटरेस्ट रेट है, तो बैंक 1 साल तक आपके पैसे का मालिक नहीं है। आपने उसको पैसे 1 साल के लिए यूज करने के लिए, 1 साल बाद 6% इंटरेस्ट आपको लौटा देगा। ठीक, ऐसे ही आपने किसी दोस्त से लिया, तो इस सिस्टम को बोलते हैं कर्ज, डेट। आप किसी को, आपने किसी से 5 लाख लिया और उसको 5 लाख 10,000 वापस कर दिया, तो ये डेट है। अब मैं आपसे पूछूं दूसरा सवाल कि आपको कर्ज नहीं लेना है, आप कर्ज नहीं लेना चाहते, फिर भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? पार्टनरशिप कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा बात बोला आपने, पार्टनरशिप करते हैं। लेट सपोज मैंने आपको 5 लाख दिए, तो हम दोनों पार्टनर हो गए, 50-50 पार्टनर। पार्टनर क्या खाली प्रॉफिट का पार्टनर होता है, लॉस का ही पार्टनर होता है? दोनों का ही होता है। दोनों का ही पार्टनर होता है। तो हमारे बिजनेस को कल अगर प्रॉफिट होगा तो भी हम उसके पार्टनर है 50% के, और लॉस होगा तो भी 50% के पार्टनर है। तो लेट सपोज आपके बिजनेस की वैल्यू 10 लाख से बढ़ के 12 लाख हो गई, तो मेरी 5 लाख की वैल्यू भी 6 लाख हो गई। ठीक है, आपके 5 लाख की वैल्यू 6 लाख हो सकता है। मैं अकेला 5 लाख नहीं दिया, आपके 5 दोस्त हैं और उन्होंने सबने 1-1 लाख रुपए दिया, तो 5 लोग ने 1-1 लाख दिया और आपने 5 लाख लगाया, तो बिजनेस शुरू हो गया। तो आपके बिजनेस का डिसीजन कौन लेगा? आप लेंगे या 6 लोग लेंगे? जो मेजोरिटी हो स्टेक होल्डर होगा वही हाँ, लेगा। तो जो मेजर स्टेक होल्डर है, क्योंकि नुकसान भी उसी को ज्यादा होगा और प्रॉफिट भी उसी को ज्यादा होगा। लेकिन जब तक हम और आप थे 50-50%, तब तक आप अकेले नहीं ले सकते थे। हाँ, तब दोनों लोगों के इसको पार्टनरशिप बिजनेस बोल सकते हैं। तो इसमें हम दोनों का चूंकि बराबर इक्वल स्टेक है, इसलिए हम दोनों की सहमति से ही कोई काम होगा। लेकिन अगर आप मेजर स्टेक होल्डर हैं और बाकी लोगों ने छोटे छोटे स्टेक लगाए हैं, तो इसका डिसीजन आप ले सकते हैं। ऐसे ही कंपनी चलती है। रिलायंस कंपनी अगर एक चल रही है तो उसके मेजर स्टेक होल्डर अंबानी जी हैं, इसलिए उस कंपनी का डिसीजन वो लेते हैं। लेकिन उसका शेयर मैंने भी ले रखा है, आपने भी ले रखा है। आपको प्रॉफिट और लॉस का लाभ तो मिलेगा, मतलब अगर 1% प्रॉफिट हुआ तो आपको भी 1% आपका पैसा बढ़ेगा, 10% का प्रॉफिट हुआ तो आपको भी 10% बढ़ेगा, 10% का लॉस हुआ तो हमको भी और आपको भी 10% का लॉस होगा, जिस अनुपात में हमने लगाया पैसा। लेकिन उसके मेजर डिसीजन कौन लेगा? जो मेजर स्टेक होल्डर है। ये है इक्विटी। तो 10-10 1-1 लाख हम 5 लोगों ने दिए थे, हमारे पास 20-20% का स्टेक, 10-10% का स्टेक था और आपके पास 50% का स्टेक था। तो इसमें इक्विटी खरीदना 2 तरीका है, या तो आप शेयर बाजार में जाए किसी कंपनी का शेयर खरीद लें, आपको उस शेयर के आप मालिक हैं, आपने ओनरशिप लिया है। ठीक है, अब ओनरशिप में प्रॉफिट और लॉस होने की संभावना दोनों है। तो एक आम आदमी जिसको ये नहीं पता है कौन से कंपनी का शेयर खरीदें, कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, कि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव ऊपर रहता है, तो जो आदमी शेयर के प्राइस को लो में खरीदता है, हाई पे बेचता है, हर आदमी एक्चुअली चाहता यही है। दुनिया का बिजनेस ऐसे ही चलता है कि लो में खरीदो और हाई में बेचो। व्यापार से लेकर शेयर बाजार तक हर तभी आपको प्रॉफिट होगा जब सस्ते में खरीदेंगे और बाई में बेचेंगे। लेकिन ये करना उतना ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, वो तो है ना। तो एक तो पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सी कंपनी का शेयर खरीदूं। अब आपको मान लीजिए तेल बनाने वाली कंपनी का शेयर खरीदना है, तो पेट्रोल का मतलब, तो इंडियन ऑयल का शेयर खरीदूं कि भारत पेट्रोलियम खरीदूं, कौन सी कंपनी खरीदूं। ऐसी आपको मान चॉकलेट बनाने वाली कंपनी, तो बहुत सारी कंपनी है, तो उसमें किसका खरीदें। आपको कार बनाने वाली कंपनी का शेयर खरीदना है, तो कौन सी कार बनाने वाली, महिंद्रा है कि टाटा है कि मारुति है। तो आपको ये देखना होता है कौन सी कंपनी, कौन सा सेक्टर, मतलब मैं पेट्रोलियम वाले चीज़ का खरीदूं, कार वाले ऑटोमोबाइल का खरीदूं, या मतलब इंडिया में बहुत सारे सेक्टर हैं भाई। एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, FMCG है, फार्मा है, ऑटोमोबाइल है, तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं। तो कौन से सेक्टर में खरीदूं, उस सेक्टर की कौन सी कंपनी खरीदूं, और उसमें भी कब खरीदूं जो उसका शेयर प्राइस। तो ये थोड़ा ट्रिकी काम है, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आप 20-25-50 हज़ार कमा रहे हैं तो आपका टाइम, अधिकांश टाइम तो उधर जाएगा। तो आप एक्टिव इनकम पे फोकस कीजिए, ज़्यादा आप अपनी इनकम को बढ़ा सके, सो दैट आपको लगाने के लिए पैसा ज़्यादा हो। तो जब पैसा ज़्यादा लगाने के लिए चाहिए तो आपको काम पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने काम पे। तो आप शुरू में इस
इक्विटी में मत घुसिए कि मुझे नॉलेज हो जाएगा, मैं शेयर 10 रुपये में खरीद के 100 रुपये में बेच दूंगा, ये करना थोड़ा मुश्किल है। तो आप पहले अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाइए और शेयर को डायरेक्ट करने के बजाय म्यूचुअल फंड के थ्रू कीजिए। म्यूचुअल फंड भी शेयर बाजार में ही पैसा लगाता है, बस वो आपसे थोड़ा एक्सपर्टाइज है उसके पास। मतलब जैसे मैंने 1 लाख रुपये लगाया, आपने 1 लाख लगाया, तो हम 1 लाख रुपये से शेयर खरीद रहे हैं। म्यूचुअल फंड क्या करता है, 1-1 लाख हजारों लाखों लोगों ने दिया है और उसमें उस पैसे का जो एक किटी साइज बना वो 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ है। उस 20,000 करोड़ से 1-1.5% से भी उसको परमिट करता है कि आप इसमें से खर्च निकाल सकते हैं, एक्सपेंस रेशियो जिसको बोलते हैं, उतना निकाल के उससे वो इंडिया के बेस्ट लोगों को हायर करता है कि अभी 10,000 करोड़ का 20,000 करोड़ बनाओ, कैसे बना सकते हो, कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना है, कब खरीदना है, और उनका काम ही वही है। तो दे आर फोकस टू डू दैट। सो उनको रिटर्न बना के देना है। और रिटर्न बना के क्यों देना है, क्योंकि उनके जैसी 50 कंपनियां ये काम कर रही हैं। तो रोज कंपैरिजन होता है कि निपॉन का अच्छा है, कि आईसीसी का अच्छा है, कि एचडीएफसी का अच्छा है, कि कोटक का अच्छा है। तो हर फंड मैनेजर के ऊपर बहुत दबाव है अच्छा परफॉर्म करने का। तो जब वो आपस में लड़ ही रहे हैं, आपस में कम्पीट कर रहे हैं, तो हम क्यों घुसे झूठ मूठ कर, हम उनको पैसा दे उससे पर, और जो कंपनी अच्छा कर रही है उसको दे, जिसका मैनेजमेंट अच्छा है। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगा सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। उसी में जो मंथली लगाने का सिस्टम है उसको एसआईपी बोलते हैं। हर महीने पैसा एक फिक्स डेट पे इतना पैसा इन्वेस्ट हो जाए, मेरे बैंक से ऑटोमेटिकली कट जाए, इस सिस्टम को एसआईपी बोलते हैं। एसआईपी इज नॉट प्रोडक्ट, एसआईपी जस्ट अ मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो एसआईपी के थ्रू आप पैसा लगाएं, सबसे सेफ और सरल तरीका है। ठीक है, सेफ कहूंगा तो लोग कहीं ये नहीं समझे कि पैसा डालूंगा तो घटेगा नहीं। मैं घटने की बात नहीं कर रहा हूं। पैसे को अगर लंबे समय तक आप पैसा रखेंगे ना, उस पैसे को इन्वेस्टेड रहेंगे, तो कभी नुकसान होता नहीं है, नॉर्मली बढ़ता। आपको बताऊं, सेबी का डेटा है, जितने लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं उसमें अधिकांश एक टर्म यूज होता है F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो लोग करते हैं, अधिकांश लोग करते हैं। और सेबी का डेटा लास्ट ईयर का रिपोर्ट है कि 91% लोग पैसा लूज करते हैं, सिर्फ 9% लोग इसमें प्रॉफिट बनाते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में ये रेशियो लूज करने का रेशियो सिर्फ 15% है। 85% लोग पैसा बनाते हैं, और वो 15% वो लोग हैं जो गलत टाइम पे एंटर करके गलत टाइम पे निकलते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म में निकल जाते हैं। हाँ, और वो गलत टाइम पे निकलते हैं। मान लिया आपने 2020 के जनवरी में पैसा लगाया और 2020 के मार्च में कोविड आ गया और मार्केट गिर गया, और उस दिन नहीं दुनिया खत्म हो जाएगी, मैं पैसा निकाल लेता हूँ। अगर वो उस दिन नहीं खोलता वो एप्लीकेशन और नहीं देखता कि मेरा पैसा माइनस हुआ है, और 6 महीने बाद देखता तो उसका पैसा बढ़ा ही होता। लेकिन लोग रोज देखते हैं, सुबह लगाते हैं, शाम को देखते हैं, तो वो जब देखेंगे, रोज वॉच करेंगे, रोज स्टडी करेंगे, रोज डिसीजन लेंगे, तो गलती हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म की, हाँ, तो इसलिए वो 15% लोग वो हैं जो इम्पेशेंट हैं। और मैं कहता हूँ म्यूचुअल फंड इक्विटी मार्केट में लोग घुसते हैं ट्रेडर बन के और बन जाते हैं इन्वेस्टर। म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्टर बन के घुसते हैं और बन जाते हैं ट्रेडर। इसको मैं थोड़ा और एलिवेट करके समझाता हूँ कि इक्विटी मार्केट में लोग ट्रेडिंग करने के लिए घुसते हैं, मैं सस्ते में खरीदूंगा, आज ज्यादा में बेच दूंगा, और जैसे ही लॉस हो गया, 100 रुपये कोई शेयर खरीदा और वो सोच के खरीदा कि 120 होगा तो बेच दूंगा मैं, और जैसे ही वो 80 रुपया हुआ, अब वो लेके बैठ जाते हैं कि जब तक ये 100 रुपये नहीं आएगा तब तक बेचूंगा नहीं। हमारे देश में लोग लॉस नहीं पचा पाते, प्रॉफिट पचा लेते हैं। मतलब प्रॉफिट बढ़ते देख के अच्छा नहीं लगता, वो तुरंत प्रॉफिट को मतलब लिक्विडेट करना चाहते हैं कि जल्दी प्रॉफिट इनकम कर लो। जो 100 रुपये की चीज 120 हुई, 130 भी हो सकती है, उनको लगता है बस अब ये अंत है। आप जो शेयर बेच रहे होते हैं, कोई ना कोई शेयर खरीद रहा होता है, तो आप ये सोच के बेच रहे होते हैं कि ये बहुत बढ़ गया है, और जो खरीद रहा है वो सोचता है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है। तो जब शेयर मार्केट में आपने 100 रुपये में कोई चीज खरीदी और 80 रुपये हो गया, तो सोचता है कि नहीं यार, मैं अपने लॉस में तो नहीं बेचूंगा, तो वो टिका रहता है जब तक 100 रुपये नहीं आया, तो इन्वेस्टर बन जाता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया और एक समय में पैसा बन गया, अब वो सोचता है यहाँ से निकाल लेते हैं, इस फंड में लगा लेते हैं, इस फंड से निकाल लेते हैं, इस फंड, वो ट्रेडर बन जाता है, क्योंकि यहाँ हमेशा पैसा बनता है, इसमें पैसे बनने की संभावना ज्यादा है। तो खुद से करने में ज़्यादा लॉस का चांसेस है, अगर म्यूचुअल फंड में करते हैं तो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि एक्सपर्ट लोग वो ऑलरेडी ट्रेनिंग करके। हाँ। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट है, उतना टाइम दे सकते हैं, आपके पास इतनी फुर्सत है रिसर्च करने का, ये सब करने का, स्टडी करने का, तो खुद से भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बुराई नहीं है।